Hello and welcome all. Well, guys, this evening we have a guest who has holded the Ranji Trophy twice back to back and known to be one of the most recognized faces in Indian domestic cricket. In fact, he never let those his hands of his of the trophy that season. Cricket Draft presents Candid Chat with Faz Fazal, co-partnered by Health Track. Faz, स्वागत है आपका. Thank you so much, Anup. Thank you so much for inviting. वेल फैज हम डिफरेंट प्लेयर से बातें कर रहे हैं. सबसे पूछते हैं कि आपका फिटनेस रिजाइम क्या है, लॉकडाउन में कैसा वक्त बीत रहा है. सो आपसे जानना जी चाहेंगे कि इस लॉकडाउन ने सबको वक्त दिया है इंट्रोस्पेक्ट करने का, मेमोरी लेन्स में वापस जाने का, क्या हुआ करियर में, अपने प्रोफेशन में. तो आपसे जानेंगे जी कि आपके थॉट्स कैसे रहे हैं, वक्त मिला अपने आप के बारे में, पिछले करियर के बारे में सोचने का, कैसा कैसा रहा ये वक्त. बहुत बहुत अच्छा जा रहा है. I mean, I shouldn't say this also because but मेरा बेटा हुआ है अभी बहुत recently 2.5 months back. Just एक दिन लॉकडाउन जब हुआ था 25 मार्च को, नेक्स्ट डे मेरा बेटा हुआ. तो ज्यादा बताऊं तो अपने आप के बारे में सोचने के लिए इतना टाइम नहीं मिला. बट स्टिल मैं मेरा ट्रेनिंग अच्छा कर रहा हूँ. अच्छा टाइम मिल रहा है अपने आप को, जैसा आपने बोला कि इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए काफी अच्छा टाइम मिला है अपने आप के लिए. तो आई थिंक वो उस दिशा में वो बहुत अच्छे तरीके से मेरा रूटीन हो रहा है और मैं ट्रेन अपने आप को बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ. और या डेफिनेटली मैं पिछले कुछ इनिंग्स के बारे में, पिछले कुछ सीजन के बारे में सोच तो रहा हूँ कि हम लोग एज अ टीम भी कहाँ लैक कर रहे थे, कहाँ हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, और एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो कि मैं कहाँ पे और इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने आप को. तो बस एक ही चीज है अनफॉर्चुनेटली, क्या है कि वो जब चीजें जो सोच रहा हूँ वो ग्राउंड पे जाके नहीं कर पा रहे बिकॉज बट होपफुली ये बाकी चीजें सब अब थोड़ा सेटल हो जाएगी और हम लोग फिर से ग्राउंड पे जाएंगे और सेफ एनवायरनमेंट में फिर से शुरू करेंगे सब कुछ करना. तो आई जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट. राइट फैज. और फैज, अपने विदर्भा के को प्लेयर्स जो हैं या बाकी डोमेस्टिक प्लेयर्स का कैसे कैचअप हो रहा है? आर यू गाइस टॉकिंग रेगुलरली? गेम के बारे में क्या बातें हो रही हैं ये ऑफ पीरियड में? जी डेफिनेटली बात हो रही है. हमारा तो एक्चुअली टीम का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है और जैसे जूम जो मीटिंग जो एक ये एप्लीकेशन भी है, इस पे भी हम लोग ने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसपे हम लोग रोज सुबह ट्रेनिंग शेड्यूल दिया हुआ है, वो सबको फॉलो करना है. वी ऑल आर बीन मॉनिटर्ड उस तरीके से. और मैं कुछ जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे कंटिन्यूस बात करते रहता हूँ. थोड़ा उनका जो भी हमारे लाइटर मोमेंट्स है वो शेयर करते रहते हैं. और उस तरीके से अपने आप को बनाए रखा है अभी तक. यही एक जी पॉजिटिव साइड है लॉकडाउन का कि इतना वक्त दिया कि हम शायद वो पल बिता पाए जो अपने बिजी शेड्यूल में नहीं कर पाते हैं. जी बिल्कुल 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 सही बात है. राइट फैज. फैज, विदर्भा की सक्सेस स्टोरी की बात करते हैं तो फैज का नाम तो आएगा ही. हमने बैक टू थैंक यू. बैक रणजी ट्रॉफी जीती. कहा गया जी चंद्रकांत पंडित थे, वसीम जाफर थे, बट एक फैक्टर जिसने मुंबई स्कूल ऑफ क्रिकेट और विदर्भा लोकल क्रिकेट के बीच में एक ब्रिज का काम किया, वो थे फैज. सो फैज, क्या एक्सपीरियंस था वो रणजी ट्रॉफी बैक टू बैक का? सडन ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ ये? नहीं सर, ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था. ये काफी सालों की मेहनत है, काफी सारे लोगों का इनपुट्स के बावजूद ही ये जो हम लोग ने अचीव किया एज अ टीम वो अचीव कर पाए. काफी सारे लोग इन्वॉल्व हुए. और इवन जो लोकल प्लेयर्स है उनकी भूख हो गई परफॉर्मेंस के लिए, और वो रणजी ट्रॉफी अगर जीतना है तो उसका इंग्रेडिएंट्स लगते हैं जिस तरीके से हम लोग वो जीत पाए. उस चीज को रियलाइज किया बहुत. और यू नो जो विजन एक्चुअली मेन सक्सेस के लिए वो शशांक मनोहर जो हमारे वीसीए से जो जो हमारे प्रेसिडेंट रह राइट. चुके हैं वीसीए के, और ही इज द बैकबोन. उनका एक विजन था पहले से ही कि विदर्भा ने दे शुड सक्सीड इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ, आई मीन ऑल एज ग्रुप्स. तो देखा होगा नॉट ओनली रणजी ट्रॉफी, जूनियर जो सेटअप है वो लोग भी बहुत टूर्नामेंट जीत रहे हैं एग्जैक्टली. आजकल. बैक टू बैक एवरी ईयर वो लोग जीत रहे हैं. तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है. सर हमारा क्रिकेट एकेडमी भी जो सेटअप हुआ था कुछ सालों पहले, रेसिडेंशियल एकेडमी, उसमें सारे एक यूनिट के रहना स्टार्ट किया है. और सारा टाइम बस एक ही दिमाग में है कि हमको क्रिकेट के बारे में सोचना है 24/7. तो उस चीज का फर्क पड़ता है. और एक एटमॉस्फेयर और एक कल्चर बहुत अच्छा डेवलप हुआ है. नो डाउट चंदू सर और वसीम भाई का बहुत बड़ा रोल था, हम लोग रणजी ट्रॉफी जीते, बट और काफी लोग थे उसके पीछे. और मुझे लगता है
जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल, जैसे हमारे पास पहले शिव सुंदर दास आए थे, हेमंत बदानी, साईराज बहुतुले, फिर पारस मामरे एज अ कोच थे, बद्रीनाथ राइडू, राकेश ध्रुव, रश्मि रंजन परिडा, ये सब बहुत बड़े बड़े नाम है डोमेस्टिक क्रिकेट के और इंटरनेशनल क्रिकेट के भी। ये सब लोग इन्वॉल्व हुए हमारे टीम के साथ। गणेश सतीश जो अभी तक हमारे साथ खेल रहा है, इज द लॉन्गेस्ट प्रो फॉर अस। वो तो हम उसको लोकल प्लेयर जैसा ही ट्रीट करते हैं आजकल। तो ये सब प्लेयर के आने की वजह से बहुत फर्क पड़ा है हमारे यंगस्टर्स को, हमारे लोकल प्लेयर्स को भी। और डेफिनेटली जो सीनियर्स है टीम में, मैं हूँ, अक्षय है, वक्र है, और ये दो तीन लोगों की वजह से भी काफी काफी ज्यादा सपोर्ट और काफी इम्प्रूवमेंट हम एक दूसरे में देखने मिला है। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से हम लोग रणजी ट्रॉफी जीत पाए। राइट फैज, 2017-18 सीजन में जब पहली बार विदर्भ चैंपियन बना, ऑफ कोर्स फैज वाज जी द कैप्टन। जी कहीं टूर्नामेंट के बीच में ऐसा स्टेज आया जब आपको एज अ कैप्टन भी लगा हो अब मुझे टीम को थोड़ा और मोटिवेट करना है, क्योंकि हम पहले कभी जीते नहीं है ऑफ लेट, अब हम बहुत नजदीक आ हाँ रहे हैं मंजिल के, तो क्योंकि लंबा जी सीजन होता है रणजी ट्रॉफी का, तो इज जी इट जी जी बहुत। डिफिकल्ट फॉर कैप्टन आल्सो टू कीप दैट सेम मोमेंटम एंड पेस विद इन द प्लेयर्स? आप बिलीव करेंगे, ऐसा कुछ मोमेंट आया नहीं जहाँ पे मुझे जाके मोटिवेट करना पड़े लोगों को, क्योंकि मोटिवेशन तो था ही। क्योंकि जिस तरीके से हमने सीजन स्टार्ट किया था और प्रिपरेशन जो स्टार्ट किए थे ऑफ सीजन में, वो रिफ्लेक्ट कर रहा था हमारे में ड्यूरिंग द रणजी ट्रॉफी। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छे थे और एज अ टीम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। क्योंकि क्या होता है, जैसे ये साल हुआ, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, हम लोग एक बार बैटिंग अच्छा कर रहे थे, एक बार बॉलिंग अच्छा कर रहे थे, एक और फील्डिंग ठीक ठीक हो रही थी, तो वो क्लब नहीं हो रहा था वो सारी चीजें। तो वो साल क्या हुआ था 2017 में, एवरीथिंग वाज इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। हम बैटिंग भी अच्छा कर रहे थे, बॉलिंग भी अच्छा कर रहे हैं, और उसके साथ फील्डिंग भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये तीनों चीजें साथ में जब मिलती है, वो हमारे साथ वो साल हो रहा था। 2018-19 में भी सेम चीज हुई। तो वो ऑटोमेटिकली मुझे मुझे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ी ये सब चीजें। और हम लोग जिस तरीके से खेले, वो काफी डोमिनेटिंग क्रिकेट खेले 2017 में। और जो भी मैचेस खेले आपने नोट नोट किया होगा, एक्सेप्ट दैट कर्नाटका गेम, सेमीफाइनल गेम व्हिच वाज प्लेड एट ईडन गार्डन्स, वो एक बहुत टाइट गेम हुआ था। बट फिर भी ऐसी ट्रिकी सिचुएशन में भी जब हम लोग हार रहे थे और फिर जीतने की पोजीशन में आए और फिर वहां से हम लोग जीते, बहुत ही टफ सिचुएशंस थी। वहां पे भी मुझे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, और सब लोग वैसे ही इतना बिलीफ था, सेल्फ बिलीफ था लोगों में कि जी हम लोग जाएंगे और हमारे जो भी परफॉर्मेंसेस है वो डिलीवर करेंगे और हम लोग जीतेंगे। तो ऐसा कोई मोमेंट तो है जी। बस एक चीज देखने को मिली विदर्भ क्रिकेट में, एंड स्पेशली फैज एज अ जी कैप्टन, टीम का जो जी हैंडलिंग था, विदर्भ ने हर एक डिफरेंट तरह की विकेट पे परफॉर्म किया। नागपुर का जी फ्लैट विकेट रहा हो, केरला में जी। खेला था, खेलने गए तब भी परफॉर्मेंस अप टू मार्क रहा। तो प्रिपरेशन कुछ जी अलग तरीकों से, या इट केम नेचुरली दैट सीजन? नहीं, सर हम लोग ना थोड़ा मैथ सिमुलेशंस करते थे, रियलिस्टिक प्रैक्टिस थोड़ी और करते थे। क्योंकि क्या होता है, हर बार आप अगर नेट्स में जाके बैटिंग करते हो या बॉलिंग करते हो, तो केज में खेलना है और एक बाहर जाके खेलना है, थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हम लोग क्या करते थे कि जैसे मैंने मेंशन किया, मैथ सिमुलेशंस, उसका मतलब ये है कि आप जाओ और जितना मैथ से क्लोज आप फील करोगे, वो प्रेशर और वो वो ओपन सराउंडिंग में बैटिंग करना या बॉलिंग करना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो हमने काफी ज्यादा किया था, रेपिटेटिव किया था, जिस चीज से हमें लगता है कि उस चीज से एक इम्प्रूवमेंट आया लोगों में, प्लेयर्स में। और प्रैक्टिस सारा टाइम करते थे, मतलब कोई लिमिट नहीं थी कि हम लोग कुछ इतनी प्रैक्टिस करें उतनी प्रैक्टिस करें। हम लोग थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए ट्राई कर रहे थे हमारे। जब हम सोचते थे कि हाँ बस इतना हो गया आज का, तो हम लोग थोड़ा और अपने आप को पुश करते थे। और वो वो हर इंसान को, हर प्लेयर को बहुत जरूरी होता है वो करने के लिए, एज एन इंडिविजुअल भी। अगर आपको इम्प्रूव करना है और अगर आपका कुछ एम आपने सेट किया है, तो वो अचीव करने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही होता है। आप चाहे वो क्रिकेटर हो या वो कोई भी फील्ड में आप हो, तो ट्रू। वो चीज तो आपको रखनी पड़ती राइट राइट। फिर थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं आपके करियर है। में। जी 2004 अंडर 19 वर्ल्ड कप, हर बार पैसे सवाल जी पूछा जाता है। अ, मैं इस तरीके से पूछना चाहूंगा कि अब भी जहन में अगर वो लम्हा आता है, वो ढाका में चोट ना लगी होती, तो क्या रिएक्शन मन में आता है इतने सालों बाद भी?
अब एक्चुअली मैं पता नहीं, मैं आपको अगर आंसर दूंगा आप बिलीव भी करेंगे कि नहीं, बट मेरे दिमाग में कभी नहीं आता बल्कि लोग मुझे बहुत उसको याद दिलाते रहते हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। जैसा बट आप अभी बिलीव मैं करिए। फिर से उस सवाल को पूरी तरह हूँ और आपको याद दिला रहा हूँ। जी जी जी, नहीं नहीं, वो इट्स क्वाइट मतलब ठीक है, आप पूछना, आपको बिल्कुल वैलिड है वो क्वेश्चन, बट मुझे ऐसा लगता है कि इवन आफ्टर अ वीक, जब मैं इंडिया वापस आ गया वहां से, बांग्लादेश से, आफ्टर अ वीक मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था, और मैं उतना ही पॉजिटिव फील करता था जैसा मैं जब अंडर 19 वर्ल्ड कप में जब जा रहा था तब। मैंने कभी उसको नेगेटिवली नहीं लिया। कह सकते हैं आप, मेरी फैमिली का सपोर्ट, मेरे वेरी क्लोज वंस जो भी थे, उनका सपोर्ट मुझे बहुत मिला, और वो रियलाइज ही मुझे कभी नहीं हुआ कि कितना एक इम्पोर्टेंट चीज छूट गई है मेरे से। बस मुझे यही था कि मैं ये गेम को प्यार करता हूँ, और मैं अपने पूरे कमिटमेंट से गेम को कमिटमेंट से खेलना है मुझे गेम के लिए, और मुझे सब कुछ देना है मेरी तरफ से। तो कहते हैं ना कि एक दरवाजा बंद होता है तो 10 दरवाजे खुलते हैं। तो वो ही चीज मैंने फील की, और आई वाज वेरी पॉजिटिव, आई नेवर फेल्ट नेगेटिव। क्योंकि हो सकता है कि डिसअपॉइंटमेंट आता है, मैं डिसअपॉइंटमेंट बहुत थी मुझे, डेफिनेटली डिसअपॉइंट हुआ था, क्योंकि मेरा अंडर 19 वर्ल्ड कप चले गया, और मैं वो साल अंडर 19 में हाईएस्ट रन गेटर था कंट्री में। तो सबके अजम्पशंस होते हैं कि हाँ, ये लड़का इंडिया खेल सकता है, सीनियर क्रिकेट जल्दी खेल सकता है, बट क्या पता अगर मैं खेलता और मेरा वर्ल्ड कप बहुत खराब चले जाता, मैं रन ही नहीं बनाता। तो इस चीज को पॉजिटिवली लेना बहुत जरूरी था, और गॉड्स ग्रेस मैंने पॉजिटिवली लिया वो चीज, और मैं उस चीज को कभी नेगेटिवली नहीं लेता, एंड दैट वाज अ लर्निंग कर्व फॉर मी। और मैंने लर्न किया कि क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं, और मैं फॉर्चुनेट था कि बहुत जल्दी जल्दी हर्डल्स आए मेरी लाइफ में, और उससे जल्दी जल्दी और मैच्योर होने लगा। राइट फैज। फैज, अभी तक के सबसे ब्राइटेस्ट मोमेंट की एज ए इंडिविजुअल मैं बात करना चाहूंगा, वो ईरानी ट्रॉफी में चौथी इनिंग का शतक। जी इनिंग्स डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत खेली जाती हैं, प्रेस की जाती हैं, जी। उस इनिंग में क्या डिफरेंट था, आपको क्या लगता है? वो चौथी इनिंग मुंबई के अगेंस्ट 480 का जी टारगेट, क्या क्या बयां जी। कर? नहीं, एवरीथिंग वाज अगेंस्ट अस एक्चुअली। वो टाइम क्या था कि हम लोग फर्स्ट इनिंग लीड भी कंसीड कर चुके थे उनको, बॉम्बे, और उनके होम में खेल रहे हम लोग। उनका बहुत अच्छा टीम था, एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग साइड था उनका, और फोर्थ इनिंग में, और हम लोग टोटली भी ऐसा चेस कर रहे थे कि 450 460 और समथिंग चेस कर रहे थे। 480, 480 या एग्जैक्टली, या 450 प्लस टोटल, तो इट्स नॉट अ स्मॉल टोटल। और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था, आप देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ 4 सेशन थे बैटिंग करने के लिए। तो मैं बस यही माइंडसेट से गया हुआ था कि यार, ये मुझे बैट कैरी करना है, लेट्स सी। क्योंकि हमारे पास बैटिंग ऑर्डर ऐसा था कि डाउन टू ऑर्डर हमारे पास ऐसे बैट्समैन थे जो 6 का 7 का भी रन रेट होगा आखिरी में, तो वो चेस हम लोग, वो बिलीव था। तो आई जस्ट वेरी क्लियर माइंड से कि मैं जाऊं और मैं बैटिंग करूं, मेरा बैटिंग एंजॉय करूं, बिकॉज विकेट वाज रियली गुड, और मुझे ऐसा लगता था मैंने फर्स्ट इनिंग में अपॉर्चुनिटी छोड़ी थी क्योंकि बहुत अच्छा बैटिंग विकेट था, और मैं, तो करेक्ट। मुझे ऐसा था कि नहीं यार, ये अपॉर्चुनिटी तो छोड़नी है, टीम के लिए, टीम को जिताना तो है ही, और मतलब पूरे के लिए डालना। और फॉर्चुनेटली गॉड्स ग्रेस और हम लोग वो मेमोर टोटल को चेस कर पाए। बट एज यू सेड, दैट वाज माय मार्की इनिंग, कहते हैं ना, तो वो एक मार्की इनिंग था मेरे करियर को ट्रू। फ्लरिश करने के लिए। जी फैज कभी क्रिकेट की दुनिया से, क्रिकेट के नामों से जुदा नहीं रहे 2004 से ही, बट लेट मी टेल यू, वो 2015-16 के इनिंग जहन में आता ही है, फैज का जिक्र होता है तो हम सोचते हैं हाँ, वो एक कमाल की पारी। जी, राइट। थैंक यू सो मच। बस 2009 में रेलवे शिफ्ट हो गए। ऑफ कोर्स रेलवे उस जी वक्त एलिट में खेलती थी। विदर्भा शायद जी। उतना अभी एस्टेब्लिश्ड एक हमारा नहीं सेटअप था, नहीं हुआ था, इट वाज टेकिंग टाइम। नहीं था। 3 साल बाद आप जी वापस आए, क्या डिफरेंट पाया आपने जी। जब हम 2009 से 3 साल रेलवे तक रहे? वापस ज्वाइनिंग में आपने क्या डिफरेंट पाया विदर्भा में? और हमने देखा 2 बार रणजी ट्रॉफी जीत गए हम 5 साल में। जी जी जी। नहीं, यही डिफरेंस आया कि मैं जब छोड़ के गया था तब हम लोग प्लेट में खेल रहे थे विदर्भ, और रेलवे से एलिट में खेल रही थी। तो मेरा मेन पर्पस एक्चुअली वही था कि मैं एलिट में खेलूं, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा काउंट हो, क्योंकि मैं जब यहाँ प्लेट में खेल रहा था, मेरा परफॉर्मेंस इतना काउंट नहीं होता था। मैं सेंट्रल जोन की टीम में एवरी ईयर सिलेक्ट होता था दुलीप ट्रॉफी में, और मैं जाके बैठता था, हर बार 2-3 मैच जाता था और बैठता था। मैं खेलने एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, क्योंकि जो जो दो ओपनर्स और थे, उनको ही हर बार अपॉर्चुनिटी मिलती थी, मुझे कभी मिलती नहीं थी। जबकि मैं एक्चुअली, आप देखेंगे, मैं आपको सेल्फ प्रेज नहीं कर रहा हूँ, बट आई वॉज, मैं उनमें रन मेरे ज्यादा होते थे, but still करेक्ट। I was never given an opportunity, maybe whatever the reason.
बट तो वो मेरा एक रीजन, एक मेरा वो था डिसीजन कि मैं वहां जाऊं और मेरा शायद काउंट हो, क्योंकि ऑलवेज मेरे दिमाग में यही एम था कि मुझे आई वांट टू प्ले हायर क्रिकेट, आई जस्ट डोंट वांट टू सेटल एट अ पॉइंट, और मेरा करियर फ्लरिश होना चाहिए। वो एम मेरा हर बार था, इंडिया के लिए खेलना अल्टीमेट एम था, टेस्ट क्रिकेट वो भी। तो इसलिए मैं गया था वहां पे। तब थोड़ा हम लोग विदर्भा इतना अच्छा नहीं करती थी, ठीक ठीक करती थी, हमारा बॉलिंग साइड ऑलवेज अच्छा था, बट बैटिंग हम लोग थोड़ा लैक करते थे, एक दो बैट्समैन पे बहुत डिपेंड करती थी टीम। पर जब मैं वापस आया तो उस 3 साल के ड्यूरेशन में सर क्या हुआ कि वो जैसे मैंने मेंशन किया था, दास, सुंदर दास, साईराज बाहुतुले, हेमंग बरन, ये 3 प्रोज आए थे, ठीक है। और सुलक्षण कुलकर्णी एज अ कोच भी थे एक साल। तो वो जो टाइम था, तब थोड़ा हमारा विदर्भा का टीम इवॉल्व हुआ और माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ प्लेयर्स का, क्योंकि क्या होता है जब आप ऐसे क्रिकेटर्स को आपके सामने देखते हो, उनका हार्ड वर्क, उनका कमिटमेंट, सब चीजें, तो उनका सोचने का ढंग, तो आप ऑटोमेटिकली इंस्पायर होते हो उनको देख के, और आप सोचते हो कि क्यों नहीं। तो ये शायद मुझे लगता है ये पॉइंट सब में क्लिक हुआ होगा और थोड़ा बेटर हुआ था, और फिर मैं ज्वाइन किया आके 2012 में, आई वाज एक्सेप्टेड वेरी हैप्पीली। बहुत अच्छे से मुझे वापस उन्होंने वेलकम किया, विदर्भा ने वेलकम किया, और थैंकफुली क्या हुआ कि सर वहां से थोड़ा ग्राफ ऊपर जाते गया टीम का भी, और मेरा कंट्रीब्यूशन भी गॉड्स ग्रेस अच्छा था। और फिर जैसा आपने मेंशन किया, फिर हम लोग एट अ पॉइंट हम लोग फिर आके रणजी ट्रॉफी 2 बार जीते। चैंपियन बने, राइट राइट फैज। फैज, भारत से बाहर आप खेले, लिस्बन क्रिकेट जी। क्लब, यॉर्कशायर डिवीजन, एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन नॉर्दर्न आयरलैंड। तो जी। क्या लगता है आपको वहां का क्रिकेट सेटअप ग्रास रूट लेवल पे कैसे भारत से जुदा है? क्या एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा आपका वहां खेलकर? मेन पर्पस तो सर मेरा ये था कि मैं, क्योंकि यहाँ पे आईपीएल में नहीं होता हूँ पिछले 4-5 साल से, मुझे कोई सिलेक्ट नहीं करता है, पता नहीं क्यों। तो मेरा रीजन यही था। जी, तो मेरा शायद मैं अच्छा कर पाता हूँ इसलिए। एनीवे, तो सर मेरा ये था कि मुझे टाइम वेस्ट मेरा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे नागपुर में क्या होता है, इट्स रियली हॉट ड्यूरिंग द समर, और आप आउटडोर एक्टिविटी करना थोड़ा टफ हो जाता है। एंड सेकेंड थिंग इज कि उसके बाद मानसून आ जाता है एंड इट रेन्स हेवीली, पोर मतलब पोस्ट डाउन। तो क्या होता है कि वो बारिश में भी फिर से इंडोर इंडोर्स करना, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि एक सर्टेन पॉइंट में मैं आ गया था मेरे करियर के, कि मुझे लगता था कि मैं क्या यही सब फिर से इंडोर कैंप्स और जिम में ट्रेनिंग, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो मैंने स्टार्ट किया वहां पे जाके प्रीमियर लीग्स खेलना। मुझे डिफरेंस यही लगता है सर कि वहाँ कंडीशंस थोड़े बॉलर फ्रेंडली होते हैं, थोड़ा सीमर्स को हेल्प करता है, उसका बॉल होता है जो होगा थोड़ा, तो मुझे ऐसा लगता है कि बैट्समैन के लिए थोड़ा टफ होता है वहां जाके खेलना, और बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होता है सर वहाँ पे, अच्छा वगैरह प्रीमियर लीग खेल रहे थे। मुझे आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मैं जितने भी साल गया, इस 4-5 क्लब्स के लिए जो भी खेला, वो बहुत बहुत अच्छे क्लब्स थे, बहुत और खेला, चाहे वो लिवरपूल लीग हो, लैंकाशायर प्रीमियर लीग हो, सेंट्रल यॉर्कशायर लीग हो, नॉर्थ ईस्ट प्रीमियर लीग हो, और अभी मैं नॉर्दर्न आयरलैंड में खेल रहा हूँ। तो दीज ऑल लीग्स आर, मैं सरप्राइजिंगली, आप बिलीव करेंगे, मैं लास्ट ईयर नॉर्दर्न आयरलैंड में खेला, और मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वहाँ इतना अच्छा क्रिकेट होगा, टू बी ऑनेस्ट। बट मेरे जो एजेंसी से जिनसे मैं साइन हूँ, वो मुझे हर बार स्ट्रेस करते थे कि आप वो पार्ट में जाके खेलिए, वहाँ का क्रिकेट बहुत अच्छा है। तो मुझे आयरलैंड में और इंग्लैंड में खेलने में आई वुड प्रेफर इंग्लैंड ऑलवेज। तो फिर फाइनली मैंने एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है, इतना मुझे फोर्स करता है तो आई विल गो एंड प्ले देयर। अब सरप्राइजिंगली, जैसे मैंने मेंशन किया, वहाँ का क्रिकेट इतना अच्छा है और इतना कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो गया है अभी, कि आई एंजॉयड माय टाइम अ लॉट, और पीपल देयर आर अनबिलीवेबल। बहुत ही बहुत अच्छे से मुझे एक्सेप्ट किया वहाँ पे लोगों ने, और बहुत हेल्पफुल, आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते हैं। तो और मैं अपने फैमिली को भी और थोड़ा टाइम दे पाता हूँ, मेरी वाइफ, मेरे बच्चों के साथ में जाता हूँ। मेरी बेटी थी अभी तक, राइट। अभी बेटा हुआ है, तो आई होप ये साल भी जाने वाले थे हम लोग, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन हम लोग सब यहीं स्टक है, बट होपफुली नेक्स्ट ईयर हम लोग जाएंगे तो सब साथ में जाएंगे। और मैं क्या होता है कि मैं मेरी फैमिली को ज्यादा टाइम दे पाता हूँ, और मैं अपने आप को भी थोड़ा टाइम दे पाता हूँ, मेरी ट्रेनिंग के लिए, मेरा प्रैक्टिस के लिए, इंडिविजुअल प्रैक्टिस के लिए। तो दैट वाज द रीजन मैं वहां जाता हूँ। और और सॉरी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, बट यही सब रीजन है जिसकी वजह से मैंने प्रेफर किया वहां जाना खेलना। और जैसे मेंशन किया कि वहाँ का डिफिकल्टी लेवल एज अ बैट्समैन के लिए थोड़ा टफ होता है, मुझे बहुत मजा आता है वहां खेलने के लिए। राइट। एंड लिस्बन क्रिकेट क्लब के जो कप्तान है एडम वेरी, उन्होंने कहा है फैज इज अ नेचुरल लीडर।
जो हमने डोमेस्टिक क्रिकेट भी देखा। सो व्हाट्स योर जी जी रिएक्शन ऑन दैट? एज विदर्भा को चैंपियन बनाया, इंडिया ए की कप्तानी की आपने, इंडिया बी की कप्तानी, सॉरी इंडिया ब्लूज, इंडिया रेड, योर जी कैप्टन, एंड इंडिया ब्लू इन फैक्ट जी वाज द विनर दैट ईयर। जी सो जी 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 चैंपियनशिप के बारे में कहना चाहेंगे, डज इट कम नेचुरली और इट इज लाइक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू हैव अर्न्ड दैट मच एक्सपीरियंस नाउ दैट यू नो इन एंड आउट्स? नो एक्चुअली डस कम नेचुरली, वो एक विद इन होता है वो चीज, लीडरशिप क्वालिटी, बट वो फ्लरिश और करता है कैसे, क्योंकि मैं ऐसे कैप्टनों के अंडर में खेला जिससे बहुत कुछ सीखा। चाहे वो कह सकते हैं, मैं जब राजस्थान रॉयल्स में शेन और वॉर्न के के साथ साथ खेला, उनके साथ बहुत कुछ सीखने मिला। ही वॉज अ एक्स्ट्रॉर्डनरी माइंड। फिर राहुल द्रविड़ के साथ में खेला, उनका उनका जो सोचने का ढंग, और कह सकते हैं बद्रीनाथ, सच बहुतुले, वसीम भाई, और बहुत सारे आप सिचुएशन में ऐसे ऐसे खेलते हैं ना कि कैफ, मोहम्मद कैफ के साथ खेला, तो इतने 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 बड़े बड़े दिमाग जो है उनसे बहुत ज्यादा सीखने मिलता है, और डेफिनेटली अपोनेंट से भी बहुत सीखने मिलता है। बहुत सारे कैप्टन मुझे लगता है डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं। पार्थिव पटेल, आई लव हिज कैप्टनसी, जिस तरीके का वो कैप्टन है। तो इस लोग, इन ऐसे ऐसे लोगों को तो बहुत सीखने मिला था। राइट। फैज, करियर एक रोलर कोस्टर की तरह रहा है, बड़े मोमेंट आए, थोड़े लो जी पॉइंट्स भी थे, क्रिकेट का पार्ट है। आप जी किस तरीके से देखते हैं इस जी चीज को कि इतना अच्छा परफॉर्म करते रहे, चांसेस हमको इंटरनेशनल क्रिकेट में कम मिले, जो एक मिला वो आपने भुनाया जी। भी, परफॉर्मेंस रहा उसमें, तो किस जर्नी को देखते हैं आप? जर्नी हैज बीन रियली गुड सर। जैसे मैंने बोला कि मैं ये गेम को ही बहुत प्यार करता हूँ सेल्फ, और ये मोटिवेशन मेरा सबसे बड़ा ये क्रिकेट जो गेम है वही है। तो मुझे लगता है कि सर इंडिया खेलने के लिए मिला वो, वेरी, रणजी ट्रॉफी भी खेलने नहीं मिला है। तो अगर मैं अपने ऊपर वालों को हर बार देखूंगा ना, तो सर मैं कभी खुश नहीं रहूंगा मुझे ऐसा लगता है। तो थोड़ा क्या होता है कि जिनको बेचारों को नहीं मिलता है, जबकि वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा मेरे से टैलेंटेड होंगे, बहुत ज्यादा अच्छे प्लेयर्स होंगे, बट फिर भी उन्हें नहीं मिला बिकॉज ऑफ सम रीजन, और मुझे तो मिला इतना कुछ तो। और ऊपर वाला सबको सेम देता है। उसने भेजा है सबको, तो कहीं ना कहीं सबको लेवल कर देता है। और हम लोग हमारे हिसाब से कि वो इंडिया के लिए खेल रहा है, वो इंटरनेशनल खेल रहा है, तो कितना लकी है। बट हमें एक्चुअली नहीं पता कि हम लोग किस तरीके से लकी है। उस चीज को रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड दैट आई कुड प्ले फॉर इंडिया। और इतने साल तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलना सर, मुझे लगता है इतना इजी नहीं होता है। क्योंकि मैंने एक बार बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स से बात की थी, और मैंने एक बार सहवाग, वीरेंद्र सहवाग का भी एक स्टेटमेंट सुना था कहीं पे काफी साल पहले, कि उन्होंने बोला था कि डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस करना कंसिस्टेंटली इतना इजी नहीं होता। परफॉर्म करना, खेलना तो चलो छोड़ छोड़ दो, खेलना तो चलो कोई भी खेल सकता है, बट परफॉर्मेंस करना consistently it's not easy। तो मुझे लगता है I have in that sense I have been very fortunate कि consistency has always been there। और ये सब चीजें मुझे लगता है कि जो प्रिपरेशंस जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे गेम में। क्योंकि परफॉर्मेंस करना भी हमारे हाथ में नहीं होता, बट प्रिपेयर करना बहुत अपने हाथ में होता है। तो मैं ये सब चीजों में थोड़ा ज्यादा बिलीव करता हूँ सर, और इसलिए मुझे लगता है डेफिनेटली आप जैसे मेंशन करें, डिसअपॉइंटमेंट तो होता है, क्योंकि एम तो ऊपर खेलने का होता है, टेस्ट क्रिकेट खेलने का एम है, और अभी भी है, इट हैज नेवर डाइड टिल येट। तो ऐसा है कि सर वो जब तक अचीव नहीं होगा, तो क्या होता है कि वो ड्राइव भी मिलता है अपने आप को और मेहनत करने के लिए। तो वो चीज तो है, बट डिसअपॉइंटमेंट तो क्या होता है कि सर पानी में डिजोल्व करके पी जाना होता है। जी जी जी, वो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। That's so well said, क्योंकि Faz. क्योंकि Uh, करियर ही ऐसा है सर, सॉरी, ये गेम ही ऐसा है कि आपको 70% टाइम आपको डाउन में होंगे और 30% टाइम आप ऊपर होंगे। तो यू हैव टू एक्सेप्ट ऑल दैट। ट्रू फैज, कहाँ कहाँ रन नहीं किया आपने? देखा 2015-16 का सीजन रहा हो, 1000 से ऊपर, फिर जब इस साल विदर्भा विनर बना 900 से ऊपर। जी Faiz, somewhere I was reading one editorial page, and one line struck me. It जी was कि जी Faiz is my biggest hero when I look into domestic cricket, but I don't want to be Faiz Fazal just because of the जी जी fortunes. So I जी agree, ये game इतना competitive है, but as a player आप सब दे रहे हैं. जी You are performing at every level. You have taken your team from जी a level which was under par to greater heights. So वो कौन सी हम्म, मोटिवेशन है जो ड्राइव करती रहती है? रीजन बीइंग, हम्म। हम जब देखते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट होती है, बट व्हाट इज दैट व्हिच कीप्स यू ड्राइविंग, द गेम इटसेल्फ सर,
मुझे बैटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। वो ग्राउंड पे रहना, वो जो 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 हैप्पीनेस मुझे वहाँ ग्राउंड पे मिलती है, वो उस चीज, वही वही एक मेरे लिए बहुत बड़ा ड्राइव है। और मैं यही सोचता हूँ कि मैं एवरी टाइम जब भी ग्राउंड पे उतरूँ तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करके उतरूँ। तो सर चाहे फिर मैं मेरे गली में क्रिकेट खेलूँ या मैं कंट्री खेलूँ, तो वो चीज सेम, वो होने वाला है। ये एक, यू कैन बी सक्सेसफुल इन योर माइंड। सक्सेस का तो कोई रेट नहीं कर सकता है, सक्सेस क्या होता है, बट एटलीस्ट अपने आप को रेट कर, अपने आप सोच सकते हो कि हाँ, दैट इज माय सक्सेस। तो सर दिस इज द बिगेस्ट मोटिवेशन, द गेम इटसेल्फ, और आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स जो मुझे मोटिवेट करे। राइट। फैज, हमने बात की आपकी परफॉर्मेंसेस का। विदर्भा को आपने रणजी जी ट्रॉफी जिताया, जी कैप्टनशिप आपने डिफरेंट लेवल्स पे की, बाहर का एक्सपीरियंस। अब फैज फजल का एम क्या है? जी हाँ, भारतीय क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में जगह बनाना, वो एक हम जानते हैं। जी उसके अलावा जी। व्हाट इज इन माइंड टू अचीव नाउ ऑनवर्ड्स? जितना भी सर मुझे क्रिकेट ने दिया है अभी तक, मैं रीपे करना चाहता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि विदर्भा जैसे वहां से और टेस्ट क्रिकेटर्स खेले और इन कंट्री को रिप्रेजेंट करे और कंट्री को प्राउड फील कराए। Now the time is for testing you for the community round. या So, guys, let's test Faiz with cement swing of community questions. Okay, Faiz. First question is from Manish Wagmare. He's asking that what should be the mindset of a growing cricketer in today's competitive environment of sports? the world itself is very competitive now. I mean, in whichever field you want to pursue a career, I think it's you have to be very strong-headed and very clear in your minds that what you want to achieve. And same thing applies if you want to play cricket as well. So I think you should accept that it's gonna be really tough. The route will be tough, but you should be ready to work as hard as you can. And as I always say, don't worry about the results. Yes, aims be there, goals should be there, but expectations shouldn't be there too many. So just enjoy the hard work and enjoy the path where you're working hard. True. We have to love what we're doing, and Exactly. looking Yes. forward what's going to happen. Yeah. Yeah. ओके फैज। फैज, नेक्स्ट मैनी रावत पूछती हैं कि आप एक ओपनर हैं, किस तरीके से इनिंग्स बिल्ड करते हैं? कैसा माइंडसेट होता है जब एक टेस्ट मैच या वनडे क्रिकेट के लिए आप ओपन करने जाते हैं, तो कैसे इनिंग्स को बिल्ट अप करते हैं? जी, पहले जब बैटिंग करने जाओ तो नर्वसनेस डेफिनेटली होता है थोड़ा बहुत, बट हर बार हम लोग यही सोच के जाते हैं कि स्पेशली जब मैं जाता हूँ बैटिंग करने के लिए, तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं थोड़ा अगर मैं थोड़ा टेक्निकल बात में करूँ, कि मैं थोड़ा वी में खेलने के लिए, मतलब थोड़ा सामने खेलने को देखता हूँ। क्योंकि एज एन ओपनर क्या होता है, मैं हर बार न्यू बॉल खेलता हूँ जाके, तो बॉल अगर विकेट कितना भी फ्लैट हो, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत स्विंग होता है बॉल में, और फिर वो डर होता है कि हम लोग निक ना कर दे, एज ना कर दे, जिसकी वजह से हम लोग आउट हो सकते हैं। तो कोई भी एरर करने से पहले मैं ये सोचता हूँ कि मैं थोड़ा सामने खेलूं। सामने खेलने का मतलब ये है, वी में खेलने का मतलब, क्योंकि हम हमारे बैट का फुल फेस दिखाते हैं बॉल को, बॉलर को, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर ऑटोमेटिकली वो जो पहले के अगर 20-25 बॉल अब आप खेल लो, तो वो नर्व्स भी थोड़ा सेटल डाउन हो जाता है। और फिर मैं पर्सनली बहुत थोड़े छोटे छोटे टारगेट रखता हूँ। एवरी 10 रन का टारगेट रखता हूँ मैं, ना कि मैं हर बार जाके सोचूं कि मुझे 100 बनाना है। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि बहुत बड़ा 100 इज अ बिग स्कोर, अगर आप सोचो कि हर बार के जाके मुझे 100 बनाना है, तो आप एडेड प्रेशर अपने आप पे डालते हो। सेम चीज कनेक्ट होती है, हर बार मैं जो बात बोलता हूँ, अगर हम हमारे रिजल्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बैकफायर हो सकता है वो चीज। तो उससे अच्छा छोटे टारगेट रखें। और मैं वही सोचता हूँ कि 10 रन, या फिर अगर टफ विकेट है जहाँ पे, तो 5 रन, वो टारगेट भी छोटा छोटा हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, अगर आप 10 रन पे 5 रन अचीव करने के लिए, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल भी, आपका फोकस भी उतना हाई रहता है और उतना ऑप्टिमम लेवल पे रहता है। तो पर्सनली मैं तो वही सोचता हूँ। और फिर जैसे जैसे करीब आता है टारगेट मेरा, जब 100 पास में आता है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली आप, इट्स नॉट उनके बहुत बड़ा टास्क नहीं लगता आपके लिए। तो राइट। उस तरीके से मैं बिल्ड कर रहा हूँ, बिल्ड करता हूँ innings।
फैस छोटे छोटे टारगेट्स की आपने बात की जब हम इनिंग्स जी बिल्ड कर रहे होते हैं, तो एक चीज पूछना चाहूंगा कि अमूमन ये ऐसा मौका आता है गेम में कि जब चीजें उस तरीके से नहीं हो रही होती है जैसे एज अ बैट्समैन आप चाहते हो, शायद विकेट जी डिफिकल्ट होता है, बॉलर बहुत जी। प्राइम में होता है, तो एक ट्रिगर आता है कभी कभी कि अपने नेचुरल गेम से हटकर कुछ करना पड़ेगा इस यहाँ से बाहर आने के लिए। ऐसे ऐसे टाइम को कैसे हैंडल करते हैं? सर नेचुरल गेम तो कोई चीज होती ही नहीं है मुझे लगता है। जो टीम के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो एक नेचुरल गेम उसको बोल सकते हैं। जो जब आप खेल रहे हो सिचुएशंस को खेलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो सिचुएशन में आप हो, बहुत बार बहुत क्रिकेटर्स बोलते हैं कि यार ये मेरा नेशनल गेम है, मैं तो ऐसे ही खेलूंगा। बट ऐसा वर्क नहीं होता। अगर आपको टीम के लिए खेलना है तो आपको उस तरीके से मोल्ड होना पड़ेगा। और 90% टाइम ऐसे ही होगा जब आप चाहोगे जिस तरीके से बैटिंग करने के लिए, और वो नहीं होगा, वो ऐसा नहीं होता है। आपको 10% जैसे 10% ही होता है कि आप जहाँ जब जैसा खेलना चाहते हो वैसा होगा। ट्रू तो ट्रू। वो 90% के लिए रेडी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लाइफ भी ऐसे ही है, आपको पता नहीं क्या जैसे मैं इस साल सोच रहा था कि मैं यूके जाऊंगा, फिर से मजा करूंगा, सब कुछ होगा इंडियन समर से। बट ऐसा तो कुछ होता नहीं है, तो कुछ चीज हाथ में नहीं होती ट्रू ट्रू। है। बट रेडी होना हर चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Exactly. तो I feel जी, you have to believe on your natural instinct rather than on एग्जैक्टली your natural game. एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया। नेशनल इंस्टिंक्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करना चाहिए। Right, right. First KP 777 थोड़ा अजीब सा नाम है, तो वो जी। वो पूछना चाह रहे हैं कि अ, दो है बहुत क्लोज टू माय हार्ट। दो इंसिडेंट्स ऐसे, उनको मैं ज्यादा डिफरेंशिएट भी नहीं करता था। कि फर्स्ट जब मैं मेरे 2016 में जब मैंने कंट्री को रिप्रेजेंट किया, जब मुझे डेब्यू कैप मेरा मिला इंडियन इंडियन टीम के लिए, वो एक मोमेंट, और वो भी मुझे माही भाई के हाथ से मिला। तो आई थिंक दैट वाज चेरी आइसिंग ऑन द केक, चेरी ऑन द केक। सो वो एक था। और सेकंड के रणजी ट्रॉफी जो फर्स्ट टाइम 2017-18 में हम लोग जो जीते, तो रणजी ट्रॉफी जीतना और इंडियन टीम का कैप मिलना, वो दोस्त टू आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट। राइट राइट। ओके फैज, अविनाश पूछते हैं कि यू हैव बीन अ टॉप क्लास डोमेस्टिक क्रिकेटर थैंक यू सो बट मच अविनाश, थैंक यू। unfortunately didn't get much opportunity to represent the country at international level. या So क्या चीज है जो आपको ड्राइव करती है? हमने बात की इसके बारे में हमारे जी इंटरव्यू में भी, तो वो क्या चीज जी। है जो फैज को चलाती है? गेम इटसेल्फ, क्रिकेट इटसेल्फ मुझे बहुत मोटिवेट करता है। क्योंकि आई ऑलवेज, जब मैंने स्टार्ट किया था खेलना तो तब मेरा हॉबी था ये गेम। अच्छा लगता था मुझे बहुत। आई यूज्ड टू लव प्लेइंग क्रिकेट। जब मैं अपने गली में बॉल बॉल पहले तो हम लोग क्रिकेट भी नहीं बोलते थे, बैट बॉल बोलते थे, तो बैट बॉल खेलते हैं, बहुत अच्छा लगता था वो। धीरे धीरे वो करियर बन गया। तो गेम इटसेल्फ इज अ वेरी बिग मोटिवेशन फॉर मी एंड इट्स, और वो उस चीज से मुझे, और ये जो हार्ड वर्क जो मैं कर जो जिस जो लगता है इस गेम में, तो आई थिंक वो हार्ड वर्क भी मुझे, इट गिव्स मी दैट किक कि वो मेहनत करना। और खेल क्यों, क्योंकि मुझे मेरे गेम में जाके अपने आप को एक्सेल करना है। तो ये चीज मुझे ड्राइव है मेरी, जिस जिस चीज में अभी गाड़ी चल रही उम्मीद है। करते हैं गाड़ी चलती रहेगी ऐसे फैज। जी बिल्कुल चलेगा इंशाल्लाह। ध्याय ध्याय मेहता पूछना चाह रहे हैं फैज की कभी कभी एक अच्छा पैच नहीं चल रहा होता है एज ए क्रिकेटर, एज ए बैट्समैन से फॉर योर केस, तो जी वहां पर कैसे पॉजिटिविटी मेंटेन करते हैं? जी हाँ, एक ड्राइव है, गेम है, मेरा पैशन है, मुझे खेलना है, बट से मेरा हाँ 5-6 फेलियर हो चुका है, 7वां मैच है, और लाइक से करेक्ट। योर कैप्टन, तो आपको क्या एग्जाम्पल भी सेट करना है टीम के लिए, तो वहां पर वो नर्वस एनर्जी उस केस में माइंडसेट कैसे काम करता है? जी, पर्सनली मैं भी बहुत सफर करता हूँ ये चीज से। मैं कभी मेरे अगर 4-5 इनिंग कभी खराब हो जाता है, जब मैं एक्चुअली थोड़ा, जब मैं और यंग था, या मतलब इस आज से थोड़ा यंग, अभी भी मैं यंग ही हूँ। बट जो मैं थोड़ा और कुछ सालों पहले तक क्या होता था कि जब अगर 2-4 इनिंग अगर खराब हो गई तो क्योंकि आप अपने आप से एक्सपेक्ट इतना करते हो कि आपको जाके हंड्रेड्स बनाने हैं और टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना है, और वो नहीं होता है, वो चीज अचीव नहीं होती, तो डेफिनेटली दैट डिसअपॉइंटमेंट कम्स। और फिर हम थोड़े डेस्परेट हो जाते हैं उस चीज के लिए कि यार मेरे को अब तो करना ही है, करना ही है। उस चीज में और फॉल्ट होना हमारी तरफ से ज्यादा, मतलब इट्स बहुत हाई परसेंटेज हो जाता है, वो होना ही है, फॉल्ट्स ओवर होंगे ही। तो आई एम सॉरी, हेलो, या सॉरी। जी। तो मैं ये बिलीव करता हूँ अभी, मैं जैसा जो माइंडसेट अभी मेरा, मैं अभी सोचता हूँ कि जो पास्ट है वो हो गया।
ultimately again you have to come in that zero position. Zero position का मतलब यह है कि your mind should be at a neutral position. जब हमारी गाड़ी देखिए न्यूट्रल पे जब रहती है तब we can go anywhere. फर्स्ट में भी जा सकते हैं, फोर्थ में भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, रिवर्स में भी जा सकते हैं. तो अपने माइंड को न्यूट्रल उसमें रखना बहुत जरूरी है. अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तभी आप जो आप चाहते हो होना चाहिए वो हो. आप अपने आप के लिए को पूरा चांस देते हो कि आप जो चाहते हो आप वो अचीव कर सकते हो. आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. माइंडसेट को न्यूट्रल रखना बहुत राइट इंपॉर्टेंट राइट, बहुत अच्छी बात की आपने है. कि स्किल की कमी नहीं रहती है, क्योंकि टैलेंट है जी तभी इंसान यहाँ तक पहुंचा है. वो एक जो एग्जैक्टली साइकोलॉजिकल फीचर है, वहां पर जी कंट्रोल बहुत जरूरी रहता है ऐसी स्टेज पे. जी साइकोलॉजी ही आपको या फिर नीचे ले पाती है. यू फाइट विथ योरसेल्फ. राइट राइट राइट. फैज, लाइटर सवाल पूछना कम्युनिटी बिल्कुल साइड. बिल्कुल जी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो 2004 में हुआ. उसके बाद और आज अगर कभी आप शिखर धवन से मिलते हैं जी. तो क्या भी उस बात का जिक्र आप लोगों के बीच में होता है? नहीं सर, मैं फर्स्टली मैं मुझे बहुत इंटरव्यूज में सब लोग पूछते हैं कि क्योंकि शिखर वाज माय रिप्लेसमेंट. ये मैं क्लियर करता हूँ पॉइंट कि शिखर वाज नॉट माय रिप्लेसमेंट. मैं और शिखर ऑलरेडी ओपन करने वाले थे इंडियन के अंडर 19 के लिए. मेरा रिप्लेसमेंट जो आया था वर्ल्ड कप टीम में वो था राकेश सोलंकी, जो बड़ौदा के लिए खेलते हैं. और ओके. जी, तो राकेश सोलंकी वाज माय रिप्लेसमेंट और शिखर और मैं ओपन करने वाले थे और नंबर 3 पे खेलता था रॉबिन उथप्पा. तो फिर मेरा इंजर्ड होने की वजह से देयर वर नॉट मेनी ओपनर्स हु परफॉर्म इन द डोमेस्टिक सर्किट. तो एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को बुलाया गया और राकेश वाज अ मिडिल ऑर्डर टॉप ऑर्डर बैट्समैन. सो उसने रॉबिन की जगह ली, रॉबिन उथप्पा की जगह. तो बट हम लोग मैं और शिखर जब भी मिलते हैं तो ही इज द सेम. कभी चेंज नहीं हुआ वो आज तक. ही इज एज जॉली एज ही वाज एवर. तो हम लोग हमारे कुछ एक्चुअली कुछ भी नेगेटिव बात तो करते ही नहीं. हम लोग बहुत पॉजिटिविटी, वो उस इंसान में बहुत पॉजिटिविटी है, तो हम लोग वही चेरिश करते ज्यादा. Right, Faz. It was a wonderful hearing from you on the community questions. And thanks a थैंक lot यू सो once मच. again for your wonderful time this evening. Thanks a lot, Faz. थैंक यू अनूप भाई. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाय.